नमस्कार विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको और आपके परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 12th क्लास रिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे फंक्शन पे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा फंक्शन होता क्या है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी नॉन एम्प्टी सेट होंगे दो। ए सबसेट ऑफ ऑफ यानी एक सबसेट को ऑफ से डिनोट किया गया। ए कार्टेशियन बी इज कॉल्ड ए फंक्शन। इस सबसेट को फंक्शन कहेंगे फ्रॉम ए टू बी कब? इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, यानी एक्स के प्रत्येक एलिमेंट की, ए के प्रत्येक एलिमेंट की देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इमेज, यानी यूनिक बाई बिलोंग टू बी। इसके प्रत्येक एलिमेंट की इसके अंदर एक यूनिक इमेज होगी तो हम उसको फंक्शन कहेंगे ए से बी, और ये एक्स वाई बिलोंग कर जाएगा हमारा फंक्शन में, और इसे राइट करेंगे एफ बिलोंग टू एफ सच दैट ए बिलोंग टू बी, यानी ए से बी हमारा फंक्शन है। एक बार ये स्टेटमेंट समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम आपको ये एग्जाम्पल के माध्यम से और प्रॉपर वे से बता पाएंगे। ए और बी दोनों एम्प्टी सेट होगा। उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के किसी सबसेट में यदि ए के प्रत्येक एलिमेंट की वाई यानी बी के अंदर यूनिक इमेज होगी तो हम उसको सेट कहेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं नोट करने वाली। द यूनिक एलिमेंट वाई इज कॉल्ड द इमेज ऑफ एलिमेंट, यानी जो ये वाई एलिमेंट होगा, यूनिक एलिमेंट वाई बी सेट के अंदर, उसको हम इमेज ऑफ एक्स कहेंगे। ये आपकी इमेज होगी एक्स की। दूसरा पॉइंट बी, द एलिमेंट एक्स इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ वाई, और जो एक्स एलिमेंट होगा वो वाई की प्री इमेज होगा और वाई एक्स की इमेज होगा। पॉइंट सी, द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन, यानी जो एलिमेंट एक्स होता है वो आपका विद्यार्थियों क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा फंक्शन की। और जो एलिमेंट वाई होता है वो कोडोमेन कहलाएगा फंक्शन की। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेज ऑफ एलिमेंट एक्स अंडर द फंक्शन एफ इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ, यानी इमेज के तहत जो एक्स का एलिमेंट मिलेगा हमें, एक्स एलिमेंट पे इमेज लगाने के बाद जो वैल्यू मिलेगी, यानी जिसे हम वाई कहते हैं, वो आपका विद्यार्थियों रेंज ऑफ फंक्शन होगा, यानी दूसरा एलिमेंट। जैसे ये डायग्राम के माध्यम से शायद आप प्रॉपर वे से समझ पाए विद्यार्थियों। ये सेट ए दिया है, ये सेट बी दिया है। ए के प्रत्येक एलिमेंट की बी के अंदर यूनिक इमेज हो तो उसको हम फंक्शन कहते हैं। जैसे ए की यूनिक इमेज बी होगी, दो की बी होगी, सॉरी ए की ए थी, दो की बी आ गई, तीन की ई और चार की डी, यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिली तो इसे हम फंक्शन कहेंगे ए से बी। ये सारे एलिमेंट आपके डोमेन होंगे विद्यार्थियों। और जो एलिमेंट रिलेटेड है, जैसे ए से, एक से ए आ गया, दो से बी आ गया, तीन से ई आ गया और चार से सी आ गया, ये सारे एलिमेंट आपके ए बी सी और ई रेंज होंगे फंक्शन की। और ये पूरा सेट भी आपका कोडोमेन होगा। और अब आपको थोड़ा सा बताना चाहें यूनिक इमेज से यदि आप कंफ्यूज हो गए होंगे तो, जैसे यहाँ देखिए एक की इमेज एक्स आ गई, दो की भी एक्स आ गई, नो प्रॉब्लम, तीन की वाई आ गई और तीन की क्यू भी आ गई। यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट तीन की डबल इमेज आ रही है स्टूडेंट्स, वाई और क्यू। जब एक एलिमेंट की डबल इमेज आ जाए तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। और सीधी सी भाषा में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि ये हमारे गेस्ट हैं और ये घोस्ट किया गया है, यानी इनके आवागमन में प्रोग्राम किया गया है। फंक्शन कहते हैं नाम भी। फंक्शन होता क्या है? अतिथि आते हैं, उनकी आवभगत होती है, उसी को तो हम जनरली फंक्शन बोल देते हैं। तो इसके अंदर ये हमारे गेस्ट थे। एक गेस्ट के दोनों हाथों में हमने प्लेट थमा दी। अब बताओ, जब एक गेस्ट के दोनों हाथों में प्लेट थमा दी तो ये हमारा गेस्ट हो गया या वेटर हो गया? ये खा तो पाएगा नहीं, खिलाएगा ये तो दूसरों को, जब दोनों हाथ में प्लेटें होगी तो फिर ये क्या कहेगा? बोला ना यार, कोई फंक्शन को नहीं हो गए। क्यों? क्योंकि
बताइए जब गेस्ट को दोनों हाथों में हमने प्लेटें थमा दी तो कहाँ फंक्शन रह गया, और ये कहेगा फंक्शन नहीं था, तो फिर फंक्शन है ही नहीं रियल में। तो सीधी सी बात है, समझने की कोशिश करें कि इसके प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज है तो फंक्शन होगा, और इसके एक भी एलिमेंट की डबल इमेज आ गई तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। इसके बाद विद्यार्थियों टाइप ऑफ फंक्शन की चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले आपका 1-1 फंक्शन, या इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कह देते हैं। ए फंक्शन ए से बी दिया होगा, इज सेड टू बी 1-1, या इंजेक्टिव कहेंगे इफ़ द इमेज ऑफ द डिस्टिक एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए के प्रत्येक अलग एलिमेंट की अंडर द फंक्शन ऑफ आर डिस्टिक, यानी अलग इमेज हो इसके अंदर, ए के प्रत्येक एलिमेंट की बी के अंदर अलग इमेज हो, अलग अलग एलिमेंट से जुड़े हो, तो इसको 1-1 फंक्शन कहते हैं। जैसे एक बी से है, 2 ए से हो गया और 3 सी से हो गया, तो ये आपका विद्यार्थियों 1-1 फंक्शन होगा। और यदि फंक्शन 1-1 नहीं है तो सीधी सी बात है विद्यार्थियों मैनी 1 फंक्शन होगा। अब मैनी 1-1 का उल्टा है, ए फंक्शन इज नॉट 1-1 कॉल्ड ए मैनी 1 फंक्शन। जैसे यहाँ देखिए, एक की इमेज भी ए आ गई और 2 की इमेज भी बी आ गई, यानी अलग एलिमेंट की अलग इमेज नहीं है, ये अलग एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, तो इसको हम मैनी 1 फंक्शन कहते हैं। और ये फंक्शन है क्योंकि 2 से ज़्यादा गेस्ट भी ए की प्लेट या ए की थाली में बैठ सकते हैं, प्यार प्रेम होता है तो, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मैनी 1 फंक्शन कह देते हैं। इसके बाद बात आती है विद्यार्थियों 1-1 फंक्शन हो गया हमारा, मैनी 1 हो गया। 1-1 में तो एक बात दोबारा नोट कर लें, जब हमें इस पूरी एक्सरसाइज में 1-1 और 1-2 पे डिस्कशन होगा, 1-1 के अंदर एलिमेंट ए का, ए सेट का कोई एलिमेंट उठाएंगे और उसकी इमेज देखेंगे बी के अंदर, यदि सिंगल इमेज है, यूनिक इमेज है, तो वो आपका क्या होगा, 1-1 फंक्शन होगा। और यदि इसके डबल इमेज है, अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज है, तो ये आपका मैनी 1 होगा। जैसे यहाँ अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज आ गई तो ये आपका मैनी 1 फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन, इसके लिए विद्यार्थियों एक फंक्शन दिया हुआ ए से बी, उसको हम ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन तभी कहेंगे जब हम क्या होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, या इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज हो किसके अंदर, ए के अंदर, यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट की ए के अंदर एक प्री इमेज बोल दें, इसको प्री इमेज होगी तो इसको हम ऑन टू बोलेंगे, अदरवाइज इसको ऑन टू नहीं बोलेंगे। यानी सीधी सी बात है, रेंज ऑफ एफ फंक्शन की रेंज बी सेट ही आ जाए। रेंज क्या होती है, हम मैपिंग लगाते हैं, मैपिंग लगाने के बाद इसके जो एलिमेंट इससे रिलेटेड हैं उन्हीं को हम रेंज कहते हैं, और रेंज और बी सेट बराबर आ जाएगा तो वो आपका क्या होगा, ऑन टू होगा, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा। जैसे इसके अंदर रेंज आई ए बी सी डी और ये आपका सेट बी है, तो इसको हम ऑन टू फंक्शन बोल देंगे विद्यार्थियों। इसके बाद बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव में क्या करते हैं, बाइजेक्टिव जैसा नाम से ही पता लग रहा है विद्यार्थियों, बाई का मतलब दोनों ही मान लें, जिसके अंदर यदि एक फंक्शन सेट टू बी 1-1 भी है और ऑन टू भी है, ये दोनों केस होंगे तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोल देंगे। कुछ एक्सम करते हैं प्रैक्टिस जिनसे हम और अच्छे वे से कर पाएंगे या सीख पाएंगे। जैसे एक्सरसाइज 1.2, क्या पहला सम ये दिया है, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है और ये दिया हुआ है, ये हमें चेक करना है 1-1 और ऑन टू है या नहीं, या इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव चेक करना है। इंजेक्टिव का मतलब 1-1 और सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू होता है। इंजेक्टिव के लिए हम विद्यार्थियों 2 एलिमेंट इसके लेते हैं, ये 2 एलिमेंट यहाँ से लिए, सच दैट इनके ऊपर मैपिंग लगाई। मैपिंग लगाने पे ये f(x = x1) दिया था, तो जब x1 होगा तो 1/x1, 2 होगा तो x 1/x2, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये आपके पास आ गया। ये लेके चले हम, मैपिंग लगाने पे यदि रिजल्ट सेम आ जाए तो इसको विद्यार्थियों हम 1-1 बोलते हैं। 1-1 ऐसे ही प्रूफ करेंगे। इसके बाद ऑन टू के लिए एक एलिमेंट लेते हैं हम इसमें से, कोडोमेन में से, और उसकी प्री इमेज देखते हैं, यदि वो है तो वो आपका ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये हमने लिया लेट y बिलोंग टू r, ये कोडोमेन होगा, और इसके ऊपर मैपिंग लगाई, f(y) = ये रख दिया, यानी f, ये चीज़ तो एक ही होती है ना हमारी, f(x) = y लिख दें या y = f(x) लिख दें,
इसके इक्वल टू ये दिया हुआ है। ये पूरा फंक्शन x में था, इसको y में कन्वर्ट किया, यानी जब x का मान निकालेंगे तो 1/y आ जाएगा जो हमारा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के अंदर। तो ये आपका ऑन टू होगा। या फिर ये मान रख दीजिए आप मैपिंग के अंदर, मैपिंग में मान रखने पर यदि इक्वल टू y ही आ जाए सभी y के लिए, यानी सभी y के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, तो ये आपका ऑन टू होगा विद्यार्थियों। 1 1 और ऑन टू करने का ये सीधा सा यही तरीका है। दो एलिमेंट इसकी डोमेन में से लीजिए, मैपिंग लगाइए, रिजल्ट सेम आ गया तो वो 1 1 होगा। एक एलिमेंट को डोमेन में से लीजिए, फंक्शन को पूरा y में कन्वर्ट करिए और फिर जो भी आपकी x की वैल्यू आई है x इक्वल टू ये यहाँ पे रख दीजिए, जैसे हमने ये रखा इक्वल टू y आ जाए तो ये आपका ऑन टू होगा, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा। और अब इसके अंदर पहले पार्ट में ये भी कहा गया था भी यदि इसकी डोमेन को रियल नंबर की बजाय नेचुरल नंबर ले लें तो ये क्या होगा, 1 1 या ऑन टू होगा या नहीं। तो हमने ऐसा ही किया। होएवर इफ़ द डोमेन ऑफ f इज रिप्लेस्ड बाई n, यानी डोमेन थी जो फंक्शन की उसको नेचुरल नंबर से रिप्लेसमेंट कर दिया, देन फंक्शन f विल बी रिमेन 1 1, यानी जब फंक्शन 1 1 तो रहेगा बट ऑन टू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1 1 के अंदर तो ये सारा काम होगा, या कोई भी नेचुरल नंबर लिया उस पर मैपिंग लगाने पे हर बार रिजल्ट अलग आएगा, तो 1 1 तो है, लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा विद्यार्थियों। ऑन टू क्यों नहीं होगा? बिकॉज दी n, जब हम डोमेन n लेते हैं तो मैपिंग लगाने पे ये हमें रेंज मिलेगी, और वो रेंज है वो रियल नंबर का सबसेट तो है लेकिन इक्वल टू नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, जो इसकी रेंज में नहीं आए। ये एलिमेंट भी पेंडिंग पड़े हुए हैं इधर, और जब इधर कोई एलिमेंट पेंडिंग पड़ा हो जिसकी प्री इमेज ना हो तो वो आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होता है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है, 1 1 है। कब है? जब आपका फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर डिफाइन हो तो, और जब आपका फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन था तो ये आपका 1 1 भी था और ऑन टू भी था। प्रश्न संख्या 2 के विद्यार्थियों 5 पार्ट दिए हुए हैं जो हम ध्यानपूर्वक करेंगे, तो इन 5 पार्ट में से एक पार्ट फाइनल पेपर में आता ही आता है। जैसे ये फंक्शन दिया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर और इक्वल टू ये दिया हुआ है, ये हमें बताना है कि 1 1 होगा या नहीं। तो विद्यार्थियों हमने दो नेचुरल नंबर लिए x1 और x2, इसकी डोमेन में से इनके ऊपर मैपिंग लगाई, इक्वल टू ये आ गया, इसको इधर ले आए माइनस, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। ये जीरो होगा नहीं विद्यार्थियों, क्योंकि दो नेचुरल नंबर है और दो नेचुरल नंबर का सम कभी जीरो होता नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको इक्वल टू जीरो किया तो ये x1 इक्वल टू x2 आ जाती है। दो अलग अलग एलिमेंट लिए, उन पे मैपिंग लगाई और यदि उनका रिजल्ट सेम आ जाए तो वो आपका 1 1 होता है। ऑन टू के लिए विद्यार्थियों हम यहाँ से कोई एलिमेंट लेते हैं कोडोमेन में से और उसकी प्री इमेज चेक करते हैं, यदि प्री इमेज मिल जाती है तो वो आपका ऑन टू होता है, अदरवाइज नहीं। जैसे हमने लेट y इक्वल टू 5 बिलोंग टू n का मतलब कोडोमेन लिया ये एनी एलिमेंट, अब x इक्वल टू 5 ले लिया, x ये आपको x² इक्वल टू 5 दिया हुआ था, तो यानी ये तभी आएगा विद्यार्थियों जब x की जगह हम या तो माइनस का 5 रखें √5 या प्लस का √5 रखें, लेकिन ये आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इसलिए आपका ऑन टू नहीं होगा। यही हमने लिखा फॉर y इक्वल टू 5 देयर फॉर नो एलिमेंट इन n हैंस f इज नॉट ऑन टू, ये आपका ऑन टू नहीं होगा। दूसरे पार्ट के अंदर पहले पार्ट में तो विद्यार्थियों ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दिया हुआ था, फंक्शन ये था, दूसरी बार फंक्शन यही होगा, ये इंटीजर से इंटीजर दे दिया। अब हम देखिए जब इंटीजर से इंटीजर दिया है तो क्या करेंगे, वही सेम इंजेक्टिव, यानी एक भी केस ऐसा होता है जो इसको फॉल्स प्रूफ करता है, सबसे पहले हम उसी पे विचार करते हैं। जैसे यहाँ पे x1 इक्वल टू -2 लिया और x2 इक्वल टू 2 ले लिया, x1 पे मैपिंग लगाई 4 आ गया और x2 पे भी हमने मैपिंग लगाई 4 आ गया, यानी इनके ऊपर मैपिंग लगाने पे रिजल्ट सेम आ गया लेकिन x1 और x2 बराबर नहीं थे, तो ये आपका नॉट 1 1। या सीधी सी बात है विद्यार्थियों, हम डायग्राम के माध्यम से दिखाना चाहें आपको, तो ये -2 और 2 लिया, यहाँ 4 आ जाता है, इस दोनों की मैपिंग सेम आ रही है, तो ये आपका ना कि फंक्शन 1 1 है बट कि ये आपका मैनी वन फंक्शन है, 1 1 ना हो गया, ये आपका क्या है मैनी वन, तो इसीलिए हमने ये रख दिया।
अब आप कहोगे सर हर बार तो ऐसा ही करते थे, आप इसमें ऐसा क्यों किया? अरे उसके अंदर क्या करते थे विद्यार्थियों, दो अलग अलग एलिमेंट लिया, मैपिंग लगाने पे क्या होता था, दो एलिमेंट लेते थे, मैपिंग लगाने पर रिजल्ट सेम आ जाता था। उसके अंदर ये x1 और x2 हम सेम लेते थे विद्यार्थियों, ये मान लीजिए आप। अब इसके अंदर x1 और x2 अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है, मैपिंग लगाने पे इनका रिजल्ट सेम आ गया, यानी ये बराबर नहीं है लेकिन इनका रिजल्ट सेम है, तो ये नॉट 1 1 होगा। या यहाँ इसके माध्यम से देख लीजिए, दो अलग अलग एलिमेंट लिया, मैपिंग लगाने पे रिजल्ट सेम मिल जाता है, तो ये आपका मेनी 1 है। इसके बाद विद्यार्थियों हम इसकी बात करते हैं, ये तो था 1 1। इसके बाद सर्जेक्टिव या ऑन टू कहते हैं, वही सेम y बिलोंग टू 5 z का मतलब कोडोमेन, जो आपका फंक्शन था z टू z, तो हमने यहाँ से ये 5 लिया है, इक्वल टू ये रख दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये था, सेम वही बात, ये भी आपका बिलोंग नहीं करता है इंटीजर के अंदर। जब ये इंटीजर में बिलोंग नहीं करता है तो ये भी आपका नॉट 1 2 फंक्शन होगा, यही हमने लिखा। y इक्वल टू 5 देयर इज नो एलिमेंट इन z, यानी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसके ऊपर मैपिंग लगाने पे हमें 5 मिल जाए। अब ये फंक्शन आपका पहले था नेचुरल नंबर से नेचुरल, फिर इंटीजर से इंटीजर, अब आ गया विद्यार्थियों रियल से रियल, ये लिया, सेम वही बात हमने दोहराई, ये दोनों नंबर लिए अलग अलग, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, तो ये आपका नॉट 1 1 आ गया। दूसरी बार ऑन टू या सर्जेक्टिव के लिए y इक्वल टू -5 लिया हमने, अब इक्वल टू ये लिया, सेम वही बात जो पहले इंटीजर के लिए किया था, लेकिन इसके अंदर विद्यार्थियों हमने -5 लिया है, क्योंकि यदि +5 लेंगे तो √5 तो रियल नंबर में बिलोंग करता है, और हम ऐसा देखेंगे जिस पे बिलोंग ना करता हो, तो जैसे हमने -5 लिया, ये आपका इमेजिनरी नंबर ना कि रियल नंबर है, तो ये बिलोंग नहीं करता है, इसलिए आपका ये ऑन टू भी नहीं होगा विद्यार्थियों। इसके बाद पार्ट संख्या 4 और 5 पे चर्चा करें, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ये दिया हुआ है, यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर रख दीजिए, आपको हर बार रिजल्ट अलग अलग मिलेगा, तो ये आपका 1 1 है, तो वही हमने क्या ये लिया नेचुरल नंबर, सच दैट उन पे मैपिंग लगाया, मैपिंग लगाने पे रिजल्ट इनका सेम आ गया, तो ये आपका 1 1 होगा। सर्जेक्टिव के लिए y इक्वल टू 4 ले लिया, जैसे ये रख दिया, ये रख दिया, x इक्वल टू ये, क्या ये आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है? नहीं करता है, तो ये आपका नॉट ऑन टू हो जाएगा। दूसरी बार यही सेम इंटीजर से इंटीजर दिया है, फंक्शन ये है, मैपिंग लगाई, रिजल्ट सेम आ गया, ये 1 1 होगा। और यहाँ पे 4 लिया, ये बिलोंग नहीं करता, ये नॉट ऑन टू होगा। तो इसी के साथ विद्यार्थियों एक्सरसाइज 1.2 प्रश्न संख्या 1 और 2 कंप्लीट होते हैं।